60 साल पहले हमारा देश नहीं था, हमारे भारत को कोई नहीं जानता था, मगर इनके जुमला ये मोदी जी का चश्मा पहन रखा है, बस उतारो इसको। ये सर ये भी पता है कहाँ से सीखा है, ये भी बांग्लादेश में लागू हुआ था, वही चीज अब हमारा मोदी जी लागू वो कर रहा है। बताओ, भारत का नागरिक है, उससे वोट डालने का राइट छीन लो, उनको सुविधा मत दो। अब कोई अमेरिका बैठा है भारत का नागरिक, वो वोट डालना चाहता है, अपना राइट जो है उसको स्वीकार करना चाहता है, लाख रुपए की टिकट लगा के उससे बढ़िया ऐप्स के माध्यम से डाल रहा है। हाँ, आप लोग अगर वोट चाहिए, आप ये क्यों नहीं कहते हो मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा, मुझे वोट चाहिए, मैं महंगाई कम करूंगा, मुझे वोट चाहिए, ये क्यों नहीं कहते हो? वंदे भारत चलती है, ये तोड़ते हैं, कोई अच्छा काम होता है ये तोड़ते हैं, कहीं पुल बनेगा ये तोड़ेंगे तो अच्छा काम होगा भारत में। के नौकर जो है मालिक हम, तुम बात कर रहे तो मालिक तुम नहीं हो सकते, देश के मालिक हमें। अरे मेरी सुनो, देश का मालिक मैं हूँ, सनातनियों की सरकार है और मोदी सरकार है, तो जब तक सरकार मेरी है और जब तक राज्य में है तो मेरी सरकार, मैं मालिक, मेरा मालिक। देखिए पहले जो एनआरसी आए थे ना, उसका तो पता है हाई कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट थे वो तय करता, और ये कानून जो बना रहा है अभी, इसमें एक ऑफिसर जिनको पर जिम्मेदारी दिया जाएगा वो तय करेगा जे ये हिंदुस्तान का नागरिक है कि नहीं है। बताइए, एक ऑफिसर। तो हमारा जो इतने बड़े बड़े मजिस्ट्रेट बैठा हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेट बैठा हुआ, क्यों बैठा हुआ भाई? ये सही बात नहीं है ना। एक ऑफिसर के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, वो तय करेगा कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है, ये गलत बात है ना। और आपको क्या जरूरत पड़ रहा है, आपका दिल में डर है? फिर 2003 में भी हुआ था, वो अलग चीज हुआ था, ये अलग चीज हो रहा सर। सबसे पहले देश के अंदर हुई, असम के अंदर हुई थी, और इसके अंदर लगभग जो है 16 लाख हिंदू और 4 लाख मुसलमान के आसपास जो है पूरे उनके कागज नहीं मिले, जो कि मतलब कि एनआरसी के तहत उनको बता दिया कि भाई तुम इस देश के नहीं हो। भाई देखो, ये हम अच्छी तरीके से जानते, अगर हम कुछ साल पहले देखते तो हमारे देश के अंदर किस तरह से देश के हालात थे, झुग्गी झोपड़े। और आज भी आप बिहार जाओ, बंगाल जाओ, कहीं मत जाओ, आप दिल्ली के अंदर ही देख लो, आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी झुग्गी बस्तियाँ हैं, आग लगती रहती हैं, फैक्ट्रियों में आग लगती रहती है, इंसान जल जाते हैं, मर जाते हैं, खाक हो जाते हैं, तो कागज़ कहाँ बचेंगे किसी के? ये बताओ मुझे। क्या किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसको आप ये कह दोगे? चलो ठीक है, आप एनआरसी कराना चाहते थे, फिर आपने जो है सीए जो है उसको जो है पारित करा, तो आपने उसके अंदर मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया भाई? अगर मान लो इन भाई साहब के पास इनके अगर कागज़ जल जाते हैं, या कुछ कोई ऐसा हो सकता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट में नाम की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, वही मैं कह रहा हूँ ना। हर कोई नहीं बनवाता नागरिक तो शायद उसी को मानते हैं ना जिसके पास पासपोर्ट होता है। मैं भी मतलब श्योर नहीं हूँ। क्या चाहिए? जन्म पत्री चाहिए और राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, तो ये देश के नागरिक है। ठीक है, ये जो सरकार जो चीज़ लागू कर रहा है, तो बहुत सारे गरीब के पास राशन कार्ड भी नहीं है, नाम कहाँ से हो जाएगा? राशन तो सब को मिलता है। ये तो आप जब इसको हिस्ट्री को निकालिए, देखिए कितने, आप तो ये लोगों को एक जुमला छोड़ दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहा है। अब इसकी जो है ना पूरी जानकारी निकाली है, मेरे ख्याल से 20 करोड़ लोगों को भी राशन नहीं मिल रहा होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बहुत बड़ी एक गरीब आबादी, बहुत बड़ा तबका है जिसको वाकई में राशन की जरूरत है, उस तक पे भी नहीं पहुँचता। भैया इन्हें राशन नहीं मिला, हमें राशन मिला। मुल्ला जी आपको राशन नहीं दे रहे? अरे सुनो, हमने क्या बोला भाई? किसान योजना जी नहीं ले रहा, मुल्ला जी नहीं ले रहे। आवास योजना मुल्ला जी नहीं ले रहे, शौचालय योजना मुल्ला जी ने नहीं ली। इन्होंने अपनी बात नहीं कही, इन्होंने कहा है कि मेरे जैसे बंदे और भी हैं जिनको नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब, किसे नहीं मिल रहा? ये तो मुल्ला जी हर किसी का आधार कार्ड ढूंढते फिर अपनी बरादरी का, कहीं नहीं मिल रहा तो इनका दर्द हो रहा। हम तो यही कह रहे हैं, हमें मिल रहा है, हर एक सुनो, हर किसी को नहीं, हाँ मिल रहा है। चलो आपके हिसाब से मेरे बाप, अरे मेरी सुनो बाप, मेरे बाप को मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है भाई को, भाइयों को क्यों पार्टी में? मैंने अभी क्या कहा भाई, शादी होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट्स जिसके उसको बनाना पड़ेगा, वो तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना। जो डॉक्यूमेंट पे कैसे गवर्नमेंट मांग रही है, देखो राशन
कार्ड चाहिए एक तो मेन तो, घर का लोकेशन एड्रेस चाहिए, वो सब जो प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है अपने बाप अनपढ़ थे ना, वो लोग भी राशन कार्ड बनाए हैं, आज से 50 साल पहले भी राशन कार्ड था। ये बहाना हो गया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट। ये भी जमीन है, अगर जमीन है आपके पास, आप कह रहे हो जमीन की रसीद कट रही हो, भी सबमिट कर सकते हैं। हाँ वो सब मिलता है ना। देखो राशन कार्ड की मेरे को प्रोसेस पता नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। राशन कार्ड आज से 50 साल पहले भी था, अभी तो और भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसके माध्यम से आसान काम हो गया है। 50 साल पहले भी राशन कार्ड था ना, ये मानते हो ना आप? तो उससे टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो बस ये होता है। देखो आपको अपना काम करने के लिए घर से निकलना तो पड़ेगा। मेरा सर्टिफिकेट बनाना है, जो भी चीज़ बनाना है, तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी का नाम देख के दे रही है कि इसका नाम अब्दुल है तो इसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, इसका नाम अर्जुन है तो इसको मिलेगा, ये सब नहीं है। तो आप ये ऐसा है कि मतभेद नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताएं, एनआरसी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एनआरसी का ऐसा है कि मेरी बात सुनो, ये अगर कोई एक पार्टी उठाएगी ना तो एनआरसी में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना क्योंकि देखो घर में ऑलरेडी 10 मेंबर की जगह हो, फिर 12 आएंगे ना तो परेशानी होगी क्या नहीं होगी? आप बोलो, होगी ना? तो बस वही बता रहे हैं, इतने में आप समझ जाओ बराबर। और अगर घर में अगर 5 बच्चे हैं और रूम 2 ही हैं तो आपको उस हिसाब से पैदा करने चाहिए, मतलब लागू होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए। फिर मैं कोई धर्म मजहब के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये अपने घर के ऊपर देखो। मेरे घर में जगह नहीं है तो मेरे उस हिसाब से काम करना चाहिए। वो मतलब ये हाँ, आप वो हैं। तेजस्वी यादव जो हैं और बाकी जो आरजेडी फैमिली है, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। उनका कहना ये है कि ये वोटर आईडी कार्ड, वोटर जो लिस्ट है, उनको दोबारा से जो वो कर रहे हैं, मतलब उनको संशोधन जो कर रहे हैं, वो संशोधन के नाम पे एनआरसी लागू कर रहे हैं। नहीं ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ यार, एनआरसी उसके हिसाब से, क्योंकि पेपर तो इसमें भी दिखाना पड़ेगा, पेपर उसमें भी दिखाना था। वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना पेपर। तो जिसके पास नहीं है ना वो डर रहा है, जिसके पास है वो क्यों डरा हुआ है? चोर होगा ना वो डरेगा। क्यों नहीं दिखाना? कौन नहीं दिखा रहा सर? मैं एक बात सुनिए, जब मैं मिसाल का होता है, मैं कोई गलत काम कर दिया या मुझे जो है एफआईआर हो गया मेरे नाम पे, उसका फैसला कौन करता है? पुलिस करता है या अदालत करता है? अदालत करता है ना। तो आप जो बिहार में ये चीज़ को लागू कर रहे हो, सिर्फ एक ऑफिसर उसकी कार्रवाई करेगा और वो तय करेगा ये भारत का है कि नहीं है। भाई वो क्यों तय करेगा? जो हमारा बड़े बड़े मजिस्ट्रेट बैठा हुआ वो तय करेगा ना। मगर ये क्या है, ये इन लोग खाली हाँ भर देता है। अबे भाई आगे रीजन क्या है वो देखो ना। एक हवलदार भरा है, एक आईपीएस ऑफिसर भरा है। पहले बताइए सर, हवलदार तय करेगा जो हम इस इंडियन है कि नहीं है। इसमें जो कानून बना रहा है बिहार के अंदर, यही तो है। माने एक जिम्मेदारी किसको दे रहे? एक ऑफिसर को। वो तय करेगा जे भारत का है कि नहीं है। जो बड़े बड़े जो पढ़ लिख के जो उसके ऊपर बैठा हुआ वो क्या करेगा? एक सवाल और भी था कि ये जो करना था विधानसभा इलेक्शन पे क्यों नहीं करा? ये सॉरी लोकसभा पे नहीं करा लेकिन विधानसभा पे उनका उस टाइम जो है ना चोरी कर पाया। आप जो है देख रहा, चोरी नहीं कर पाऊंगा हम लोग। बहुत लोगों को जो ना घपलाबाजी कर दिया चुनाव में। एक बात सुनिए सर, हमारा देश का जो गटर साफ होता है ना, हाथों से साफ होता है। किससे? और रस्सी और बाल्टी दे देता है उनके हाथों में गंदगी साफ करने के लिए। और वोट डालने किस में जा रहा? मशीन में वोट डालने जा रहा। और जो हमारा जो काम करने वाला है वो गटर साफ करके किससे कर रहा है? हाथ से कर रहा है। भाई उनको भी वो दो ना, सुविधा दो ना मशीन से काम करने के लिए। मगर वोट डालने किससे जा रहा है? हाथ से करो। आप क्या हो रहा है? एक ऐप्स लोड करो और वोट डालो। मैंने जाने की जरूरत नहीं है पोलिंग बूथ पे। वो तो सिर्फ जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए है ना। ये सर ये भी पता है कहाँ से सीखा है? ये भी बांग्लादेश में लागू हुआ था। वही चीज अब हमारा मोदी जी लागू वो कर रहा है। बताओ, सुन तो लो, एक ऐप्स के अंदर से वोट देगा। मानी क्या बात है? ऐप से लोड करके वोट दो। माने पोलिंग बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भारत का नागरिक है उससे वोट डालने का राइट छीन लो, उनको सुविधा मत दो। मतलब कुछ नया हो रहा है। इतने टाइम में तो एक्सप्रेसवे भी नहीं मिले थे भारत को, इतने टाइम में तो गरीबों को शौचालय भी नहीं मिला था। मिला ना अब? अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आपको तो स्वीकार करना चाहिए। अब कोई अमेरिका बैठा है भारत का नागरिक, वो वोट डालना चाहता है, अपना राइट जो है उसको स्वीकार करना चाहता है, लाख रुपए की टिकट लगा के उससे बढ़िया एप्स के माध्यम से डाल रहा है। आपको पता है जितने सरकारी अफसर होते हैं, आप
जब चुनाव वाले दिन चुनाव डालते हैं वो 3 दिन पहले डाल करके आते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियां लगी होती है वहाँ पर। अब आपको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ऑन मीडिया बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज है ना, तभी तो बता रहा हूँ आपको नॉलेज है ना। ये देश का बड़ा मुद्दा नहीं है सब। हाँ, आप लोग अगर वोट चाहिए, आप ये क्यों नहीं कहते हो मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा मुझे वोट चाहिए, मैं महंगाई कम करूंगा मुझे वोट चाहिए, ये क्यों नहीं कहते हो? IIM कश्मीर में बना दिया, IIM कश्मीर में बना दिया। इससे बड़ी उपाधि हो सकती है? पूरे भारत को तो छोड़ दो, वो कश्मीर जहां कर्फ्यू डूबा रहता था, आतंकवाद पनपता रहता था, तिरंगा कभी फहरा नहीं सकी सरकारें आई और गई। मोदी जी के राज में तिरंगा भी लहरा दिया, कर्फ्यू भी मुक्त कर दिया और IIM भी बना करके दिखाया और वहाँ पे एम्स भी बन रहा है, G20 भी वहाँ पे हुई, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज भी बन के तैयार हुआ। आपको काम किसने चालू करा था? पैसा क्यों नहीं दिया फिर रोकने? एक मिनट, शौचालय कितने सारे फंड हो गए थे? पहले बात सुन ले, पहले मेरा बात सुन अच्छे से। कैमरा हुआ चल रहा है, दूसरे का हमसे कोई बोलो जाति दुश्मनी नहीं है तेरा, बात कर भाई। इसमें मैं जाति दुश्मनी करने आया हूँ? आप तो संबित पत्र बांध के सवाल पूछ रहे हो मुझसे। अरे आपने जो वर्ड बोला है, वर्ड शिक्षा मिल रहा है? शिक्षा नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? शिक्षा कितने % आगे चल गया भारत के अंदर, बताना आप। 70 दफा पेपर कैसा लीक हो गया? कैसा लीक हो गया? कैसा लीक हो गया 70 दफा? चलो मैं मानता जो, अरे सुन तो, देश के अंदर वो मतलब शिक्षा की बात करेगा। 70 साल राज करके देश को बर्बाद कर दिया। गाली बकने वाली बात ही आप बोल रहे हो यार। इसमें देखो मेरा मैडम बात सुनिए, ये कैमरा घुमाइए जरा पत्ते की तरफ। ये 60 साल पहले हम ये खाते थे और इसको पहनते भी थे, ठीक है, पहनते थे हम, ये हुलूलाला करते थे 60 साल पहले। 60 साल पहले हमारा देश नहीं था, हमारे भारत को कोई नहीं जानता था, मगर इनके जुमला भाई ये मोदी जी का चश्मा पहन रखा है, बस उतारो इसको, उतारो। मोदी जी बाहर जाके क्या कहता? इंडिया बेट इन इंडिया, और यहाँ आगे क्या कहते हैं? इंडिया। पहले इंडिया नहीं था, एक बार भारत था। भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता। देखो सुन लो, बोलेंगे, चलो ये सवाल है तुम्हारा। नहीं, हमारा सवाल नहीं है। भारत माता की जय बोल दूं, हमारा देश का हालत सही हो जाएगा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा मान तो लो, तुम अच्छे से मान तो लो। वंदे भारत चलती है, ये तोड़ते हैं। कोई अच्छा काम होता है, ये तोड़ते हैं। कहीं पुल बनेगा, ये तोड़ेंगे, तो अच्छा काम होगा भारत में। चलो आपने देखा ना, हमने तोड़ा, आपने सब। अरे सुन तो लो मेरा भाई, हाई फाई ढोल क्यों फट रहा है? हमने तोड़ा है ना, आपने देखा। आपको पहले सबसे पहले आपको अंदर करना चाहिए। अगर मैं तोड़ा हूँ, आपने FIR क्यों नहीं करा मेरे नाम पे? करना चाहिए था ना। हो तो रहा है, जा तो रहे हैं, तो यही तो रो रहे हैं सबसे ज्यादा कि हमारे आदमी नहीं है, वो हमारे नहीं है, वो दूसरे हैं। ऐसे ही रो रहे हैं लोग। बिहार में वो लोग जांच होनी चाहिए। देखिए भाई सुनो तुम्हारा ठीक है। सवाल ये था कि बिहार में जो वोटर लिस्ट में जो सुधार हो रहा है, वो सुधार के बहाने NRC लागू हो रहा है या सच में सुधार हो रहा है? ये है सुधार हो रहा है भाई, सुधार होना चाहिए। अरे इनका तो कुछ कहना नहीं है, ये तो ये भी नहीं कहते कि मोदी एक काम किया है। मोदी बेकार है। आज तक 11 साल में मोदी ने कोई काम नहीं सही किया। और लोकसभा के टाइम पे अरे 50 अरे 5 काम मैं बता रहा हूँ। अरे 1 मिनट, 5 बता रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं सुन रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ। आवास योजना, अरे सुनो, 4 बातें सुन ले मेरी। 1 मिनट बड़े भाई, मेरे को 4 माइक छीन लो, माइक छीन लो, मैं दे रहा हूँ। अरे माइक छीन लो, माइक छीन लो। देखो 5 काम मैं बता रहा हूँ। मुल्ला जी आइएगा। 5 काम आवास योजना मोदी जी की, सुनो, अरे मेरे सुनो। आवास योजना इन्होंने ली, मुल्ला जी ने, मोदी जी की। किसान योजना मोदी जी की इन्होंने ली। शौचालय योजना मोदी जी की इन्होंने ली, ठीक है। फ्लाईओवर जितने बन रहे मुल्ला जी इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। और जो वंदे भारत चल रही, वो इन्होंने इस्तेमाल की। वंदे भारत टिकट कितने की है? कर दे क्या? अरे फ्लाइट में जाना है ना, तो भाई पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बराबर। तुम्हारे देखो, शिक्षा फ्री, रोजगार फ्री, हॉस्पिटल फ्री। अरे आपको क्या चाहिए फ्री में? फ्री में जब 20,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है, मोबाइल चप्पल पहन के। जो मालिक बात करते हैं ना, नौकर को बात नहीं करना चाहिए बीच में, ठीक है। सुन तो लो, मालिक कौन? हाँ, जब हम 2 मालिक बात कर रहे हैं, नौकर को बात ही नहीं करना चाहिए बीच में। हेलो, मालिक हमें, नौकर जे हैं।
हम कह रहे हैं मालिक हमें, नौकर जे हैं। इन्होंने बोला अभी तुम्हारे सामने अभी क्या बोला डिबेट में कि नौकर जे हैं, मालिक हम। तुम बात कर रहे तो मालिक तुम नहीं हो सकते, देश के मालिक हमें। अरे मेरी सुनो, देश का मालिक मैं हूँ, सनातनी हूँ, सनातनियों की सरकार है और मोदी सरकार है। तो जब तक सरकार मेरी है और जब तक राज्य में है तो मेरी सरकार, मैं मालिक, मेरा मालिक, मैं मालिक हूँ, ठीक है।